यूपी और बिहार मिलाकर 25 जून को बिजली गिरने से 107 लोगों की मौत हो गई। ये खबर आपने देखी सुनी होगी और शायद ये भी सोचा हो कि बिजली गिरने के बिंब को हम जितनी आसानी से बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं उतनी ही खतरनाक ये असल में होती है। दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना है ये। कैसे गिरती है बिजली और क्यों लोगों की जान चली जाती है, समझेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। हम आगे बढ़े इससे पहले ये जानना जरूरी है कि बिजली का गिरना और बिजली का चमकना दोनों अलग अलग चीज है। हर बिजली का चमकना बिजली का गिरना नहीं होता। बिजली अगर आकाश में ही रहे तो केवल बिजली का चमकना या गरजना कहलाया जाएगा, लेकिन बिजली अगर धरती में पड़ी किसी चीज से टकराए तो वो बिजली का गरजना तो होगा ही, साथ साथ बिजली गिरना भी कहलाया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम स्टैटिक चार्ज को समझें। दुनिया की हर चीज का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। मतलब ये है कि अगर किसी चीज को एटम के लेवल तक तोड़ा जाए तो उस चीज के एटम का भी वही गुण होगा जो उस पूरी मूल चीज का था। लोहे को छोटा करते करते अगर हम उसके एक एटम तक भी पहुंच जाएं तो वो अकेला एटम भी लोहा ही कहलाएगा। अब अगर एटम से भी ज्यादा छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो फिर वो टुकड़े लोहा नहीं कहलाएंगे। तो इस बिल्डिंग ब्लॉक यानी एटम में तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास धनात्मक जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसलिए ही एटम का कुल चार्ज 0 रहता है और इसलिए ही सामान्य परिस्थितियों में हर चीज का चार्ज 0 रहता है। लेकिन जब दो पदार्थों की लेयर्स में घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज, और ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर बहुत बड़ा बन जाता है और इसके चलते दोनों मटेरियल में कुछ चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव। जब आप प्लास्टिक की कंघी अपने बालों में फिराते हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन छूटकर आपके बालों में समा जाते हैं, तो कंघी के पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, यही स्टैटिक चार्ज है। इसी पॉजिटिव चार्ज के चलते वो न्यूट्रल चार्ज वाले कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। स्टैटिक चार्ज दो तरह का होता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें स्टैटिक नेगेटिव चार्ज और जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं इस सवाल पर कि बिजली कैसे चमकती है। देखिए, बादल कैसे बनते हैं। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है ठंडा होने लगता है। ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर वो बादल का रूप लेता है, लेकिन फिर भी इसका बड़ा होते रहना और ठंडे होते रहना जारी रहता है। बादल का ऊपर का भाग तो इतना ठंडा हो जाता है कि छोटे छोटे बर्फ के कण बनने लगते हैं। बादलों में भी जब पानी की बूंदें या बर्फ के कण एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो कुछ कण इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कुछ गेन। जो कण इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऋणात्मक होने के साथ साथ भारी भी हो जाते हैं और जो कण इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो धनात्मक होने के साथ साथ हल्के भी हो जाते हैं। तो यूं बादलों के नीचे वाले भाग में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि आसमान की बिजली ठीक वही बिजली होती है जिससे हमारा घर रोशन होता है, और हमारे घर की बिजली हो या आसमान से गिरने वाली बिजली, दोनों उत्पन्न होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की गति से, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज होता है। बिजली का कड़कना तीन तरह का होता है। पहला, बादलों के अंदर यानी इंट्रा क्लाउड। एक बादल में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी। जब ये एक दूसरे के पास एक साथ भारी मात्रा में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसे ही बादलों के भीतर चमकने वाली बिजली कहते हैं। दूसरा होता है बादलों के बीच यानी क्लाउड टू क्लाउड। एक बादल का नेगेटिव चार्ज जब दूसरे के पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जैसे अभी हमने आपको बादलों के अंदर बताया। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के तरीके धरती पर बैठे लोगों के लिए बिजली का कड़कना है। मगर तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड यानी बादलों और जमीन के बीच। बादलों का नेगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट होती है। ये कितनी भीषण है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत 220 वोल्ट होती है। यही होता है बिजली का गिरना। अब बिजली गिरने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें।
देखिए, बिजली के कड़कने के पूरे विज्ञान के बारे में अभी निश्चित तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। बिजली कड़कने पर अभी भी पढ़ाई जारी है और अध्ययन की इस शाखा को फुल्मिंगोलॉजी कहा जाता है। बिजली कड़कने में सबसे पहले विद्युत बादल से पृथ्वी की ओर बहती है। जिस रास्ते से ये बहती है उसे स्टेप्ड लीडर कहा जाता है। स्टेप्ड लीडर की रोशनी बहुत मंद होती है और आंखों को नहीं दिखती है। जब स्टेप्ड लीडर जमीन के पर्याप्त करीब होती है, ठीक उसी वक्त एक स्टेप्ड लीडर जमीन से बादल की ओर भी बनती है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक हाई वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज होता है और वापस जमीन की ओर को बहता है। करंट का ये डिस्चार्ज एक उज्जवल प्रकाश पैदा करता है जो स्टेप्ड लीडर के रास्ते वापस लौटता है। इस लौटने वाली रोशनी को देखकर हम सोचते हैं कि शायद बिजली नीचे की दिशा में चल रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो ऊपर की दिशा में यात्रा कर रही थी। अब बात आवाज की। बिजली गिरने के वक्त आवाज क्यों होती है? आसमान से जो बिजली गिरती है उसका टेम्परेचर सूरज की सतह से 5 गुना अधिक होता है। मतलब जब ये जमीन में गिरती है तो अपने पूरे रास्ते को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। इसलिए गुजरने वाले रास्ते की हवा तो पहले बड़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर वायुमंडल के दबाव के चलते तेजी से एक्सपैंड होती है। ये इतनी तेजी से एक्सपैंड होती है कि उसे फैलना नहीं, फटना कहा जा सकता है। और इसी फटने के चलते बहुत तेज आवाज होती है या धमाका होता है। अभी हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि हम तक बिजली की चमक पहले और आवाज बाद में इसलिए पहुंचती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से कहीं तेज चलता है। लेकिन इन दोनों के बीच के अंतर से आप ये पता लगा सकते हैं कि बिजली कितनी दूर गिरी। कुछ कैलकुलेशन के बाद ही रिजल्ट आता है कि अगर बिजली की रोशनी के 5 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है तो बिजली हमसे 1 मील दूर गिरी या चमकी होगी। इस हिसाब से अगर 10 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है तो बिजली हमसे 2 मील दूर गिरेगी। अब आप कहेंगे कि इतनी दूर से बिजली दिखेगी क्या? तो ये जान लीजिए कि बिजली का कड़कना 100 मील की दूरी तक से दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी गरज यानी आवाज ज्यादा से ज्यादा 12 मील तक ही जा पाती है। अब मुख्य सवाल, इंसान पर बिजली के गिरने से क्या होगा? जितने लोगों पर आज तक बिजली गिरी है उनमें से केवल 10% लोग ही मरे हैं, क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान और करंट चाहे बहुत ज्यादा हो, लेकिन यह रहती सेकंड के 1000वें से लेकर 500वें भाग तक ही है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गर्म तवे को फटाफट छूकर उसमें से हाथ हटा लेना। लेकिन फिर भी आसमान से गिरने वाली बिजली अपनी शक्ति के चलते, जिसकी तुलना हमने गर्म तवे से नहीं सूरज की रोशनी से की थी, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। सबसे पहले तो ये शरीर के जिस भाग से गुजरती है वहाँ से लेकर जिस भाग से निकलती है तक स्किन में एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान किसी पेड़ की जड़ जैसे दिखने वाले टैटू जैसा दिखता है। इसे लिचटेनबर्ग फिगर कहा जाता है। साथ ही उन 10% केसेस में जिसमें बिजली गिरने के बाद इंसान नहीं बच पाता, हृदय का रुकना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिजली गिरने के दौरान दिमाग भी एक क्षण के बहुत छोटे से हिस्से को झंझना जाता है, खासतौर पर तब जब बिजली सीधे सर पर गिरी हो। लेकिन वो 90% व्यक्ति जो सरवाइव कर पाते हैं उनमें भी कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे तेज आवाज के चलते कानों का फट जाना, शरीर के किसी विशेष अंग या पूरे शरीर में लकवा मार जाना। साथ ही बिजली गिरने के टेरर के बाद कुछ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी होने लगती हैं, जिसमें 1-2 घंटे के शॉक से लेकर डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे बड़े दुष्परिणाम भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए जब तूफान आ रहा हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ बारिश के चलते सर्दी होने से बचने के लिए नहीं, बल्कि बिजली से बचने के लिए भी। बिजली कड़कती सुनाई दे तो किसी कवर्ड जगह में होना चाहिए और किसी चीज से टिक कर खड़े होने से बचना चाहिए, क्योंकि तारों के थ्रू बिजली ट्रैवल करती है। इसके अलावा नंगे तार या खुले पानी वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। कुदरत की अगर एक हरकत 100 से ज्यादा लोगों की एक बार में जान ले सकती है, इसका मतलब ये है कि हमें इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।